सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मदीना तैयबा छोड़ा, जब आप अपनी वालदा मोहतरमा खातून जन्नत मलका कौनैन बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा की मज़ार अनवर पर हाज़िरी देकर जाने लगे तो आपने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर की तरफ रुख करके यही अल्फाज कहे थे कि नाना तेरे करम के ख़ज़ीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पस मंज़र क्या था, क्या सूरत हाल, क्या वाक़यात नमूदार हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे ने मदीना तैयबा छोड़कर मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। जब आप मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो कूफ़े से सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ख़त आने लगे। कूफ़े वालों ने कासिद भी भेजे और ख़त भी लिखे और ख़त पर यही लिखा हुआ था कि ए नवासा रसूल, यजीद हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो चुका है, आप मेहरबानी फ़रमाएँ, कूफ़ा तशरीफ़ लाएँ। हम आपके अब्बा अलीउल मुर्तज़ा से बड़ी मोहब्बत करते थे, हम अहले बैत के बड़े ग़ुलाम हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। हमें यजीद की हुक्मरानी कबूल नहीं है, हम उसकी खिलाफत का इनकार करते हैं, उसे कबूल नहीं करते। हम आपके हाथ पर बैयत करके आपकी खिलाफत को कबूल करते हैं। 12 ख़त आने लगे तो सैयदना इमाम हुसैन ने सहाबा कराम के सामने, जो उस वक्त मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में सहाबा कराम थे, बहुत मोतबर सहाबा कराम थे, सब के सामने आपने ये मामला पेश किया। तो सहाबा कराम ने सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर, ये कूफ़े वाले बड़े बेवफा होते हैं, इनका पता नहीं चलता ये कब फिर जाएं, आप मेहरबानी करें, आप इधर ही रहें, हम मामले का जायज़ा लेते हैं, आप इधर ही रहें। तो प्यारे नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैंने कूफ़े जाना है, अगर कोई चलता है तो चले, वरना मैंने कूफ़े जाना है। क्यों? आपने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन अगर ये लोग मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें और अर्ज़ कर दें कि ऐ मेरा मालिक, हमने तो ख़त लिखे थे, हमारी रहनुमाई करने वाला कोई ही नहीं था, इस वजह से इमाम हुसैन ने फरमाया तो मैंने कूफ़े जाना है। तो सहाबा कराम ने फिर राय दी कि हुजूर आप बिल्कुल कूफ़ा जाएं, हम नहीं रोकते, लेकिन हमारी एक राय है, आप उस पर अमल कर लें, फिर उसके बाद देखें जो हालात होंगे उस पर अमल करेंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर आप अपने से पहले आप खुद ना जाएं, कोई ऐसा ग़ुलाम भेज दें जो आपका ताबेदार हो, आपका वफ़ादार हो, आप उसे भेजें कूफ़े में, वो जाके कूफ़े के हालात देखे, उसका जायज़ा ले, लोगों के रवैये को देखे कि वाकई वो आपसे मोहब्बत करते हैं या ऐसे ही कह रहे हैं। नवासा रसूल ने उनकी इस राय को कबूल फरमाया। तो सैयदना इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील, जो हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्त जिगर थे, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा के भतीजे हैं, उन्हें भेजा कूफ़ा की तरफ अपना नायब बनाकर। उलमा लिखते हैं जब सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफ़ा की सरज़मीन पर पहुँचे तो पहले दिन 17,000 लोगों ने सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हाथ पर बैयत करके उसके मुरीद बने। पहले दिन 17,000 लोग, इतनी कमाल की बात है, पहले दिन 17,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैयत की और अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, ग़ुलामी का सबूत दिया। उलमा फरमाते हैं 3-4 दिन बाद 40,000 लोग सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत करके उसके मुरीद बने और अपनी ग़ुलामी का और अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। और इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इधर ख़त लिखा सैयदना इमाम हुसैन की तरफ कि हुजूर, लोग आपसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अब कूफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं, बिल्कुल ये लोग आपके साथ हैं। इधर सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम की तरफ ख़त पहुँचा। इधर उसी मजमे में यजीद के भी लोग थे, उन्होंने यजीद की तरफ कासिद दौड़ाया, भेजा बंदा कि जाके यजीद को ये पैगाम दो कि तू तो उधर बैठा हुआ है, इधर कूफ़ा तेरे हाथ से जा रहा है
उस वक्त कूफे का गवर्नर हज़रत नौमान बिन बशीर थे। ये बहुत मुहिब अहले बैत था, इसके दिल में अहले बैत के लिए बहुत मोहब्बत थी, उल्फत थी। उन्होंने कासिद दौड़ाया यजीद के पास कि तूने कूफे का गवर्नर नौमान बिन बशीर को लगाया हुआ है, वो अहले बैत का बहुत मुहिब है, उसके दिल में अहले बैत के लिए बहुत मवद्दत और उल्फत है, और तू वहाँ आराम से बैठा हुआ, यहाँ कूफा तेरे हाथ से जा रहा है। तो उसने जब हालात देखा, वो बहुत शातिर इंसान था, यजीद बिन मुआविया बहुत तेज़ इंसान था। उसने फ़ौरन ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ ख़त लिखा, ये बसरा का गवर्नर था, ख़त लिख दिया। जब ख़त लिखा तो उस ख़त को पढ़कर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद राती रात कूफा पहुँचा, और वहाँ के लोग मुंतज़िर थे सैयदना इमाम हुसैन के, ये हिजाजी लिबास में आया। वहाँ के लोग मुंतज़िर थे कि कब इमाम हुसैन आ रहे हैं। ये रात के वक्त में पहुँचा, लोगों ने समझा कि सैयदना इमाम हुसैन आ गए हैं, तो लोगों ने नवाज़ रसूल के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये बदबख्त, इसने चेहरा ढांपा हुआ था, इसके सर पर कपड़ा था, चेहरा ढांपा हुआ था, इसने किसी को क्या पता जो कौन है। ये उनके दरमियान चलता रहा और लोग नारे लगा रहे थे इमाम हुसैन की। ये सीधा गवर्नर हौस पहुँचा। जब ये गवर्नर हौस पहुँचा, इस बदबख्त ने पहुँचते ही सबसे पहला जो काम किया वो यही था कि इसने नौमान बिन बशीर को ओहदे से माजूल करके ये गवर्नर बन गया। रात ही रात इसने लोगों पर जुल्म ढाए, अज़ियतें दी, लोगों को तकलीफ़ें दी, लोगों को मुसीबतें दी। जो उसके सरदार थे उस वक्त कूफा के, उन्हें बुलाया, रात ही रात उठवाया, उन पर अज़ियतें दी, उनको तकलीफ़ें दी। जब वक्त चला, ऐसा हालात पेश है जो 40,000 लोग बैयत कर चुके थे। जब सुबह सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कूफा की जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार बंदे बचे हुए थे। आपने नमाज़ पढ़ाई, उलमा फरमाते हैं जब आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, आपके पीछे 5 से 7 सफ़ें थी। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये नमाज मगरिब पढ़ाई, उलमा फरमाते हैं जब आपने नमाज शुरू की ना, 5-7 हज़ार लोग थे, 10-15 सफ़ें थी। फरमाया जब आपने सलाम फेरा तो पीछे एक बंदा भी नहीं था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे बेवफा निकले कूफे वाले, यजीद के जुल्म से डर गए, उसकी अज़ियत से डर गए, और ख़ानदान नबूवत से बेवफाई कर बैठे। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को कैद कर लिया गया। कैद करके उस वक्त गवर्नर हौस का जो मीनार था बहुत बड़ा, उस पर सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को खड़ा करके धक्का दे दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद उसकी लाश को चौक पर लटका दिया गया, इबरत का निशान बनाने के लिए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़र रसूल। इधर सैयदना इमाम हुसैन मक्के से कूफा की तरफ रवाना हुए। उलमा फरमाते हैं रास्ते में आपको फ़र्ज़ों का एक शायर मिला, ये अरब का बहुत बड़ा शायर था, ये मिला। इसने पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया कूफा। तो उसने अर्ज़ किया ऐ नवाज़ रसूल, कूफे वाले बेवफा हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। तो उसने सारा मामला बताया और सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बारे में भी खबर दी। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, कूफे की सरजमीन पर आपके भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उसकी लाश को चौक पर लटका दिया गया है। जब सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम ने यह सुना तो आपने फरमाया फ़र्ज़ुक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे भाई ने जान तो दे दी है लेकिन बातिल के सामने झुका नहीं है। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील थे और इमाम हुसैन अली मकाम कैसे करबला पहुँचे, क्या वाक़यात नमूदार हुए, इंशाअल्लाह मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये चंद वीडियो में मेरी ये मुकम्मल तकरीर आएगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।